बिहार में विधान परिषद चुनाव नतीजों पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी से जुदा रुख, दी नसीहत, कहा नतीजों पर इतराने की जरूरत नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे किसी के पक्ष में नहीं, ये आम चुनाव नहीं था। रहने की बहुत ज़्यादा देर तक खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो कोई जनता जनार्दन की तरफ से नहीं है। देखिए, जब गठबंधन। शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री रामविलास का नाम सीएम उम्मीदवार के संभावितों में शुमार किया, कहा पासवान भी हो सकते हैं उम्मीदवार। हालांकि हमारे पास रामविलास पासवान जैसा कद्दावर आदमी है, हमारे पास उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे अपने सुशील मोदी बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही कमिटेड। देखिए, इस बात के को प्रोत्साहित करते हैं कि बिहार परिवर्तन की राह पर बढ़ा है। सांसद पप्पू यादव ने मांझी को एनडीए का सीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की, कहा मांझी से बेहतर कोई नहीं। तो मैं सामाजिक न्याय को धरातल पर किसी ने उतारने का प्रयास किया छोटे क्षणों में, तो उसका नाम है जीतन राम मांझी। पप्पू यादव ने आज मांझी से मुलाकात की, साथ मिलकर लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव, 20 जुलाई के फैसले की उम्मीद। मांझी ने कहा पप्पू यादव से मिलते हैं विचार। बहुत पहले से पप्पू जी से हम लोगों का विचार मिलता जुलता है। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन क्या होगा, जाने वाला जाएगा, उसको लौटा के लाइएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में जन संपर्क अभियान के तहत बैठक की। दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के बीजेपी नेता और दूसरे नेता शामिल हुए। अमित शाह ने दिया जोर, पीएम के ऐलान को अभियान की तरह लें कार्यकर्ता, जन जन तक पहुंचाएं केंद्र की योजनाएं, रक्षाबंधन पर बहनों को दें सुरक्षा योजना का उपहार। रक्षाबंधन से पहले बीजेपी लगाएगी 3 दिन का कैंप, 5 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने का लक्ष्य। हर विधानसभा में 11,000 लोगों तक सामाजिक सुरक्षा योजना पहुंचाने का संकल्प, बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने एफटीआई छात्रों के विरोध प्रदर्शन को किया नजरअंदाज। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान, एफटीआई के चेयरमैन बने रहेंगे गजेंद्र चौहान। मोदी को लेकर दावे पर घिरे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मोदी को पहला ओबीसी पीएम बताने को नीतीश लालू ने ठहराया गलत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद ने सोनिया गांधी को इफ्तार का न्योता दिया। उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी होंगे शामिल। विदेश दौरे की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सईद की इफ्तार में नहीं हो सकेंगे, शिरकत कर पाएंगे। दिल्ली के 5 सितारा होटल में है दावत। 6 देशों की विदेश यात्रा के दौरान किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ने किया जोरदार स्वागत। किर्गिस्तान में विजय स्मारक देखने पहुंचे मोदी, शहीदों को किया नमन, चढ़ाए श्रद्धा सुमन। हिंदी सीख रहे छात्रों के गाने पर फिदा हुए मोदी, अपनी गायकी से छात्रों ने जीता पीएम का दिल। बाद में लंच के वक्त गायिका ने गाए हिंदी गाने। इसके वास्ते निसार है ये देश मेरा, ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है अनमन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, खोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का होगी। राष्ट्रपति ने कहा राज कपूर की फिल्मों के गाने बरसों से किर्गिस्तान में बने हैं भारत की पहचान। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात, कई अहम समझौतों पर बातचीत। भारत किर्गिस्तान के बीच 4 अहम समझौते। रक्षा क्षेत्र में समझौते के मद्देनजर हर साल होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत किर्गिस्तान में कृषि में सहयोग पर जोर, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश करेंगे एक दूसरे का सहयोग। चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय ने भी किर्गिस्तान के किए अहम समझौते।
पीएम मोदी से वादा कर मुकर गए नवाज, आतंकी लखवी के वॉइस सैंपल पर सामने आया फरेब। पाकिस्तान सरकार ने एंटी टेररिज्म कोर्ट से नहीं मांगा लखवी का वॉइस सैंपल। रूस के उफा में मोदी से मुलाकात में लखवी का वॉइस सैंपल देने का किया था वादा, पीटीआई ने दी खबर। जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, हथियार भी बरामद, घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। आतंकवादियों पर हाईटेक नजर रखेगा पाकिस्तान, पैरों में लगेंगे ट्रैकिंग चिप। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1600 आतंकवादियों के पैरों में लगाए जाएंगे चिप, तय दायरे से बाहर नहीं जा पाएंगे आतंकवादी। दिल्ली में पहली बार मॉनसून का नजारा दिखा, बादलों की आगोश में लिपटी दिखी ऊंची इमारतें। ऊंची इमारतों पर घरों में दाखिल होने को बेकरार दिखे बादल। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से खूब हो रही है बारिश। इंडिया गेट पर बारिश की मस्ती करते हुए दिखे सैलानी, छाता लेकर बाहर निकले घूमने लोग। वाहनों के लिए जल भराव बना मुसीबत, रामलीला मैदान के पास मेन होल में फंसा ऑटो। बारिश से वित्त मंत्री अरुण जेटली खुश, कहा पिछले साल के मुकाबले इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान, 8 से 10% संभव है विकास दर। दिल्ली में लगातार 3 दिनों की बारिश ने एमसीडी के दावों की खोली पोल, कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील। दिल्ली के बुराड़ी में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली के वीआईपी इलाकों की भी बारिश ने खोली पोल। दक्षिणी दिल्ली के एमबी रोड और लाल कुआं में सड़कों पर घुटनों तक पानी। कोटा के बहरकुंज में पानी के तेज बहाव में फंसे 3 युवक, मुश्किल से किया जा सका रेस्क्यू, पिकनिक मनाने आए थे। भारी बारिश, भूस्खलन के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, कई जगहों पर पहाड़ी का मलबा। जम्मू के रामबन में बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव, भूस्खलन ने भी बढ़ाई मुसीबत। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद शहर में भरा पानी, सड़क पर बने गड्ढे में गिरी महिलाएं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर को चेताया, नदियों को नहीं दिया गया और ध्यान तो हालात बाढ़ जैसे पैदा होंगे। पंजाब हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में आफत की बारिश, हिमाचल में बारिश ने ली 6 की जान। हरिद्वार में सुबह से बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लगातार बारिश ने बदली नैनीताल की तस्वीर, कई जगहों पर तबाही के निशान। आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की मौत शुक्रवार को शाहजहांपुर में बाइक सवारों ने मारी थी गोली। बरेली के अस्पताल में कृपाल सिंह ने तोड़ा दम, 24 घंटे बाद हुई मौत। गन शॉट की कंडीशन में एडमिट हुए थे, आज इनका ऑपरेट भी हुआ था, बट सेप्सिस भी रहा होगा, ब्लड लॉस की वजह से इनकी डेथ हुई। काम से घर लौटते वक्त कृपाल सिंह पर हुआ था हमला, हमलावरों का कोई सुराग नहीं, कातिलों को पकड़ने के लिए छापेमारी। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित के घर वालों का आरोप, कृपाल सिंह पर गवाही नहीं देने के लिए डाला जा रहा था दबाव। देता है, लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है, कई गवाहों को मरवा चुका है। बरेली के अस्पताल में हुआ कृपाल का पोस्टमार्टम, पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार। शाहजहांपुर की पीड़ित लड़की ने कहा कृपाल सिंह ने उसके केस में दी थी गवाही, पीड़िता ने खुद के लिए सुरक्षा की मांग की। जी हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरे पापा के मित्र हैं, तो इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। कृपाल सिंह ने आसाराम के खिलाफ दी थी गवाही, 4 महीने पहले एक ऑडियो क्लिप भी जारी की थी। जैसलमेर में आरटीआई कार्यकर्ता बाबूराम चौहान पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने टांगे तोड़ी, बाल काटे, बदसलूकी की, भूमाफिया पर शक। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की तफ्तीश तेज, मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर से पूछे 10 सवाल। आनंद राय ने पुलिस को सौंपे जवाब, झाबुआ के मेघनगर में पुलिस को दिया जवाब। इम्फाल में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन, आंदोलनकारियों ने कर्फ्यू की अवहेलना की। पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां पूरी, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की यात्रा निकाले जाने की है परंपरा। आप विधायक मनोज के घर जाकर दिल्ली पुलिस ने की तफ्तीश, बुलंदशहर में मनोज को साथ लेकर गई पुलिस। राजस्थान के विधायक संजीव बेनीवाल हादसे में घायल, अस्पताल में भर्ती।
यौन उत्पीड़न केस में पर्यावरणविद आर.के. पचौरी से पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने घर जाकर पूछताछ की। त्रिचूर में मंत्री के प्रोटोकॉल उल्लंघन में घिरे एडीजीपी ऋषिराज सिंह की सफाई, कहा पीछे से आए थे मंत्री, देख नहीं पाने की वजह से नहीं कर सका अभिवादन। दिल्ली के ओखला में युवक पर गोलीबारी, घायल अस्पताल में भर्ती। आज तक के ऑपरेशन एडमिशन का बड़ा असर, ईडब्ल्यूएस एडमिशन रैकेट चलाने वाली सरगना पुनीता गिरफ्तार। देहरादून में भारी बारिश से हॉस्टल की इमारत गिरी, 1 की मौत, 8 घायल। बिहार के कैमूर में ढहा घर, 3 महिलाओं की मौके पर मौत, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के कोरिया में शिक्षक जी की दिखी शराब पाठशाला, नशे में छात्रों को दिया गुरु ज्ञान। गुजरात के भरूच में तेंदुए ने इंसानों से की दोस्ती, पैर में चोट लगने के बाद लोगों ने किया था इलाज। भारत की सानिया मिर्जा मार्टिना हिंगिस की जोड़ी को विंबलडन महिला युगल का ताज, फाइनल में माकारुवा वेस्नीना को 5-7, 7-6, 7-5 से हराया। भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे खेला जा रहा है। सीरीज पर कब्जे के इरादे से टीम इंडिया खेल रही है, 272 का दिया है लक्ष्य। विंबलडन का खिताब जीतने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने सानिया मिर्जा को दी बधाई। दूसरे वनडे में तेज शुरुआत के बाद भी भारत नहीं बना सका बड़ा स्कोर, जिम्बाब्वे के सामने रखी है 272 रनों की चुनौती। इंग्लैंड की एशेज में धमाकेदार एंट्री, जीता पहला एशेज टेस्ट। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को 272 रनों का लक्ष्य दिया। टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का मिला न्योता। कप्तान रहाणे ने खेली 63 रनों की बारी, मुरली विजय ने बनाए 72 रन। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मटजीवा ने झटके 4 विकेट, 10 ओवर में दिए 49 रन। सीरीज में 1-0 से आगे टीम इंडिया, पिछला मुकाबला कांटे का रहा था, मैच 4 रन से जीत गया था मैच। दम्बुला में पाक ने श्रीलंका को पहले वनडे में 6 विकेट से हराया। पाक की जीत के हीरो रहे मोहम्मद हाफिज। कोलोराडो में एक भालू घुसा कॉलेज में, वन विभाग को पेड़ पर चढ़े भालू को उतारने के लिए करनी पड़ी मेहनत। पूर्वी चीन के एक रेस्टोरेंट में रोबो बने वेटर, मेहमानों के स्वागत में रोबो नहीं छोड़ते कोई कसर। दक्षिणी में फटे ज्वालामुखी के अलावा आसपास के इलाकों में फैला, आसमान पर छाई राख और धुएं का गुबार। रूस में 2018 वर्ल्ड कप फुटबॉल की तैयारियां जोरों पर, नए सॉकर स्टेडियम के निर्माण के काम में तेजी।